students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study question paper year 2022 class 10 section C grammar. Dear students, ये क्लास 10 का 2022 का क्वेश्चन पेपर का ग्रामर का सेक्शन सी है। इसको आप स्टडी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन पेपर में आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को, सही विकल्प को चुनना है। इसका फर्स्ट पार्ट है इन्वर्टेड कॉमाज, बिगिन द यंग बॉय रैन अवे। तो इसमें करना क्या है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दी एडजेक्टिव है। सेकंड, रैन ये एडजेक्टिव है। 3, यंग ये एडजेक्टिव है। 4, अवे ये एडजेक्टिव है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो एडजेक्टिव है वह ये थर्ड ऑप्शन है, यंग। बी क्वेश्चन है, रामू वाज वेरी लेबोरियस। रामू बहुत मेहनती था। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द वर्ब। इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसको पहचानना है। उस ऑप्शन को हमें लिखना है, रिंग भरना है OMR शीट में। पहला है ऑप्शन लेबोरियस, मेहनती। रामू ये नाम है, ये वाज। चौथा है वेरी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जो वर्ब है वह वाज है। ये इसका ऑप्शन सही है। इसी को हम रिंग करेंगे, सर्किल में भरेंगे पेन से। सी द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रोंग इज, यानी कि जो ये एडजेक्टिव स्ट्रोंग है इसकी नाउन फॉर्म हमें इन 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करनी है। पहला है स्ट्रोंगर। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रोंगर स्ट्रोंग की कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसका मीनिंग होता है अधिक शक्तिशाली या मजबूत या तगड़ा। दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेंथ, शक्ति। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोंगेस्ट, ये स्ट्रोंग की सुपरलेटिव डिग्री होती है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, अजनबी। ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रोंग का नाउन होता है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका जो नाउन है वह है स्ट्रेंथ, ये इसका नाउन है। डी क्वेश्चन, ही इज ईगर टू नो ... हिज रिजल्ट। ही इज ईगर, वह उत्सुक है, टू नो जानने के लिए, हिज रिजल्ट अपने परिणाम के बारे में। तो इसे प्रीपोजिशन बननी है हमें। पहली प्रीपोजिशन है अबाउट, दूसरी है इनटू, तीसरी है टू
और चौथी है ऑफ। तो जो इसमें प्रीपोजिशन आनी है इन चार में से, जैसा हम हिंदी में अर्थ निकालते हैं, वह अपने परिणाम के बारे में जानने का इच्छुक है या उत्सुक है। तो बारे के लिए बारे में वो अबाउट आती है। तो सही प्रीपोजिशन फर्स्ट है अबाउट। क्वेश्चन है सीता हैज गॉन टू स्कूल। इसकी डायरेक्शन दे रखी है चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस हमारा सीता हैज गॉन टू स्कूल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आती है, हमें चेंज करना है इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो आइए देखते हैं किस में है। सीता, पहला ऑप्शन है सीता विल गो टू स्कूल। तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, जबकि परफेक्ट में एक तो थर्ड फॉर्म होती है, कंपलसरी होती है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का होना। दूसरा ऑप्शन है सीता हैड गॉन टू स्कूल। इसमें हैड के बाद गॉन आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सीता विल बी गोइंग टू स्कूल। इसमें ये आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है सी विल हैव गॉन टू स्कूल। इसमें विल हैव आ रहा है और थर्ड फॉर्म है, तो जो इसका सही ऑप्शन है फ्यूचर परफेक्ट के लिए वह नंबर 4 है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो सही ऑप्शन इसका नंबर 4 है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। चूज द फॉलोइंग, निम्नांकित को चुनिए एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जैसा ब्रैकेट में बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रेखा सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, बिहेव प्रॉपरली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है, नरेशन का है। तो आइए हमने किस प्रकार से चेंज किया है। और हाँ, इसको चेंज करने से पहले हम रिपोर्ट स्पीच के अंदर आए हुए सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है। जब रिपोर्ट स्पीच इम्पेरेटिव होती है तो रिपोर्टेड वर्ब सेड टू या सेड को सेंस के अनुसार चेंज किया जाता है। तो रेखा ने मुझसे कहा कि बिहेव प्रॉपरली, सही प्रकार से व्यवहार करो, तो इसमें क्या है, सलाह है। तो यहाँ पर रेखा एडवाइज्ड, तो यहाँ पर सेड टू को एडवाइज्ड में चेंज किया गया है, एडवाइज्ड मी। अब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए ये टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं आएगा। और उसके बाद बिहेव फर्स्ट फॉर्म को इसमें हमने रखा है, तो ये बन गया हमारा इन्फिनेटिव, टू बिहेव प्रॉपरली। इस प्रकार से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनेगा। बी क्वेश्चन है शीला इज राइटिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव। शीला छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिख रही है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो शीला क्या लिख रही है, एन एप्लीकेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो लिखा एन एप्लीकेशन इज, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो एन एप्लीकेशन के अनुसार तो इज ही आएगा।
अब इस राइटिंग को हम लिखेंगे बीइंग रिटन। इज एम आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला होता है पैसिव वॉइस का। अभी जो शीला है सब्जेक्ट पूर्व, इसे हम प्रीपोजिशन बाई से जोड़ करके थर्ड फॉर्म के बाद रखा और उसके बाद आएगा फॉर लीव। इस प्रकार से ये इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। सी पंक्चुएट दी फॉलोइंग, निम्नांकित को पंक्चुएट कीजिए, निम्नांकित को विराम चिन्हों का प्रयोग करके बनाइए। यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ कहीं भी आवश्यक है वहाँ बड़े अक्षर बना करके निम्नांकित वाक्य को विराम चिन्हों का प्रयोग करके बनाना है, लिखना है। तो ये लिखा हुआ है, रीता सेड टू रेखा हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमेरो। तो किस प्रकार से होगा, रीता है इसमें तो रीता का आर कैपिटल बनेगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस के शुरू में भी आ रहा है। सेड टू रेखा, रेखा प्रॉपर नाउन है तो इसलिए कैपिटल आर बनेगा इसका। और ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसमें कॉमा लगेगा, फिर इन्वर्टेड कॉमाज, और जब इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर कोई शब्द लिखा जाता है पहले तो उसका भी पहला अक्षर बड़ा बनता है, कैपिटल बनता है। और ये तो प्रॉपर नाउन है। हरी विल नॉट कम टू कॉलेज टुमेरो, ये फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज लगाया जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस पंक्चुएट हो जाएगा। डी है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग दी वर्ड्स। फ्रेम मीन्स बनाइए, निर्माण कीजिए एक करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य का, बाय रीऑर्डरिंग पुनः व्यवस्थित करके, पुनः क्रम में रख करके, दी वर्ड्स शब्दों को। ही लॉट ए मनी ऑफ बारोड मी फ्रॉम, तो इसमें सब्जेक्ट जो है ही है, शुरू में रखा हुआ है। ही बारोड वर्ब है तो ही बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। इस प्रकार से ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस और मीनिंगफुल बन जाता है। ई है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्नांकित शब्द की स्पेलिंग को पूर्ण करना है। तो सी एक डैश लगा हुआ है, यू आर ए एक डैश और जी एक डैश है तो एक ही अक्षर आएगा, एक ही लेटर आएगा। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इस इनकम्प्लीट वर्ड को हम तभी कंप्लीट कर सकते हैं जब हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी। देख करके यदि कोई आसान होता है तो हम आसानी से उसे फिल कर देते हैं, वरना तो कॉपी घूम जाती है। तो सी के तुरंत बाद ओ आएगा, फिर यू आर ए और जी करेज। तो ये वर्ड करेज है, करेज मीन्स होता है साहस। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नांकित को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हिंदी दे रखी है, स्टोरी है। पहले हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है, इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। हम सबको किसानों की पर्याप्त
सहायता करनी चाहिए। ये 4 नंबर में स्टोरी आती है, लगभग 4 सेंटेंस इसमें होते हैं। हमने इसको इससे आगे सेंटेंस के अनुसार इसको बनाने का प्रयास किया है। आजकल खेती भी एक प्रकार का व्यवसाय है। तो आजकल के लिए आएगा दीज डेज या नाउ ए डेज। खेती के लिए फार्मिंग, एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं। फार्मिंग इज है, आल्सो भी एक प्रकार की ए काइंड ऑफ प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। These days or nowadays farming is also a kind of profession या occupation। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। इसके लिए किसानों को बहुत धन लगाना पड़ता है, मजबूरी है। तो फार्मर्स ना पड़ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ना पड़ता है के लिए हैव टू का प्रयोग होगा इसमें। तो फार्मर्स हैव टू इन्वेस्ट, लगाने के लिए इन्वेस्ट। किसी भी चीज़ में हम धन लगाते हैं उसको इन्वेस्ट कहा जाता है। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत अधिक धन। इन इट, इसमें, यानी कि इस व्यवसाय में। कौन से व्यवसाय में? कृषि के व्यवसाय में किसानों को बहुत अधिक धन लगाना पड़ता है। किसान दिन रात खेतों में काम करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंपल सेंटेंस है। फार्मर्स काम करते हैं, वर्क खेतों में, इन द फील्ड दिन रात, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट के लिए हम अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। द फार्मर्स वर्क इन द फील्ड अराउंड द क्लॉक। रात दिन 24 घंटे अर्थात हर समय। लगभग 80% किसान गरीबी में जीवन यापन करते हैं। तो लगभग नियरली 80% फार्मर्स यापन करने के लिए आता है स्पेंड, व्यतीत करना। यापन करते हैं, व्यतीत करते हैं। देयर लाइव्स, अपना जीवन। इन पॉवर्टी, गरीबी में। हम सबको किसानों की पर्याप्त सहायता करनी चाहिए। चाहिए आ रहा है, इसमें मॉडल का प्रयोग होगा। हम सबको, ऑल ऑफ अस, या वी शुड ऑल हेल्प द फार्मर्स एनफ, पर्याप्त। इस प्रकार से ये हमने ग्रामर का सेक्शन सी एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि और पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी स्टडी कर सकें। इसी प्रकार की वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए, ऐसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।